तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम, अपना नया चैप्टर। ठीक है, एक चैप्टर एडवांस का भी कर लेते हैं। एक बच्चे का कमेंट भी आया था जब हमने परसेंटेज पूरा किया था कि नंबर सिस्टम करवा दीजिए। ठीक है, तो हमारे अर्थमेटिक के 2 चैप्टर हो गए हैं। एक बार नंबर सिस्टम भी स्टार्ट कर लें, ठीक है, फिर हम ऑल्टरनेट कर लिया करेंगे, एक चैप्टर उसका एक चैप्टर इसका, बाकी आप लोग जैसे बोलेंगे इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल अच्छा हाँ, मैंने रेशो प्रपोर्शन के और क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन हमने जो 3 क्लास में जितना किया है उसी पे बेस बार बार मतलब रिपीट हो रही है, डिजिट चेंज हो रही है। ठीक है, तो मुझे कोई नया टाइप देखने को नहीं मिला। बाकी अगर मुझे आगे देखने को मिलता है तो मैं उसकी एक मिसलिनियस क्लास डाल दूंगा। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लेना उस चीज़ की। ठीक है, वो काम मेरा है। तो मतलब वीडियो को शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज हम, जैसे कि नाम आपको दिख ही रहा होगा, क्या है, नंबर सिस्टम। ठीक है, बहुत बच्चों को डर भी लगता है इस चैप्टर से। ठीक है, लेकिन ये चैप्टर मतलब बहुत आसान है। ठीक है, बेसिक्स होते हैं इसके अंदर और कुछ नहीं है। तो आज हम बेसिक क्लास ही देखने वाले हैं कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, जैसे वहाँ पे आपका परसेंटेज बेस था, ऐसे यहाँ पे ये बेस बन जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करिएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले नंबर सिस्टम में क्या आ रहा है, नंबर क्या आ रहा है भैया, नंबर। तो ये नंबर क्या होते हैं भैया, नंबर 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके रियल नंबर और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। आज थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है। ठीक है, एक होते हैं रियल नंबर और एक होते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या होते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अब भैया रियल को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इमेजिनरी तो इमेजिनरी हो ही गया। ठीक है, रियल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, किसमें, रेशनल में और इर्रेशनल। ठीक है, ये अभी जो CGL का प्री हुआ था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 23 सितंबर की जो पहली शिफ्ट थी उसके अंदर ये क्वेश्चन बना था। ठीक है, अब अभी बताता हूँ, पर लिख लूँ। ठीक है, ये कौन से होते हैं आपके, एक रेशनल और एक इर्रेशनल। छोटी क्लास में आपने पढ़ भी रखा होगा। रेशनल होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पे Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। आज से आप लोग एक बात याद कर लेना। क्या बात याद कर लोगे कि भैया अगर कोई नंबर अपॉन में 0 है, इसका मतलब देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ बहुत अच्छे से आज। भाई 10/0 एक लिखा है 10/2, मैं कह रहा हूँ 10 केले हैं, 2 जनों में डिवाइड करने हैं। इसका मतलब यही तो होता है भाई, ऐसे लिखा होता है तो इसका मतलब नीचे डिवाइड होता है। 10 केले 2 जनों में डिवाइड करोगे कितने हो जाएंगे, 5-5। मैं कह रहा हूँ 10 केले 5 जनों में डिवाइड करोगे तो एक को कितना मिलेगा, 2 केले मिलेंगे। बट मैं आपसे पूछूं कि भैया यहाँ पे तो मेरे 10 केले हैं लेकिन 0 लोगों में डिवाइड करने हैं, तो भैया कुछ डिवाइड करने के लिए कुछ तो होना चाहिए। जिन बच्चों को ये समझ नहीं आता कि अपॉन में 0 क्यों नहीं होना चाहिए, मैं उनके लिए समझा रहा हूँ ये बात। ठीक है, जिनको आता है वेल एंड गुड। ठीक है, आप भी सुन लीजिए। ठीक है, आप इससे कभी भूलेंगे नहीं। भाई देखो, कुछ जो भी चीज़ डिवाइड कर रहे हो वो कुछ मिनिमम में तो डिवाइड होगी ना, बट यहाँ पे मिनिमम तो 0 हो गया ना, इसलिए ये नॉट डिफाइन होता है, क्योंकि 0 में तो कुछ चीज़ बट ही नहीं सकती ना, इसलिए। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं, आगे क्या बोला है इसने। आगे बोला है रेशनल हो गया, इर्रेशनल जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। अब P और Q कुछ भी हो सकते हैं, बट बस एक शर्त है छोटी सी, Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब रेशनल को और डिवाइड कर लेते हैं हम। अब रेशनल को और डिवाइड कर लेते हैं। कैसे डिवाइड कर लेते हैं भैया, रेशनल के 2 पार्ट बन जाएंगे, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर और इंटीजर रेशनल नंबर। ठीक है, कौन कौन बन जाएगा इसका, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर और दूसरा क्या बन जाएगा आपका, इंटीजर रेशनल नंबर। ठीक है जी, 2 बन गए, इंटीजर और नॉन इंटीजर। ठीक है, अब इसके अंदर भी 2 पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये टेबल मैं आपको फोटो प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, वरना आप साथ के साथ नोट्स, जब आप क्लास करोगे तो आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो इंटीजर के अंदर क्या आ जाएंगे जी, एक तो आ जाएंगे नेगेटिव और एक क्या आ जाएंगे, होल नंबर। ठीक है, एक आ जाएंगे नेगेटिव, एक आ जाएंगे होल नंबर। ठीक है जी, अब नेगेटिव तो आपको नाम से पता चल रहा है। ठीक है, जैसे कि आपका -1 -2 डैश डैश डैश। होल नंबर की बात करूं तो होल में 2 चीज़ होती हैं, 0 प्लस नेचुरल। यहाँ से नेचुरल भी डिफाइन हो गया। कैसे डिफाइन हो गया मैं कर देता हूँ। नेचुरल के अंदर क्या आता है, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। ठीक है जी, क्या होता है, डैश डैश डैश। ठीक है, ये चलता चला जाएगा आगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये इसमें 0 जोड़ दो तो ये क्या बन जाते हैं मेरे, होल नंबर। क्या बन जाते हैं भैया, होल नंबर। तो आया समझ, नेगेटिव में बस ये हो जाते हैं सब माइनस साइन के साथ। बाकी होल नंबर में क्या आता है, 0
प्लस साथ में नेचुरल नंबर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा, अगर मैं इसको समराइज करूं कि सबसे पहले नंबर क्या होते हैं। नंबर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, ज़ीरो और इमेजनरी। अब ये रेशनल और इरेशनल में डिवाइड हो गया। रेशनल जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इरेशनल क्या वो हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इनके कुछ और नाम भी हैं, वो हम जब जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी हम देखेंगे। ठीक है, अब रेशनल को दो पार्ट में डिवाइड किया, नॉन इंटीजर और इंटीजर। इंटीजर को और दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, नेगेटिव और, इसको हम नॉन नेगेटिव भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, नॉन नेगेटिव। ठीक है जी, चलो अच्छा, क्वेश्चन क्या आया था सीजीएल में। ठीक है, मेन बात तो ये है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आए थे। भैया आप हमें इतना सब कुछ बेसिक बता रहे हो, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया था। तो भैया क्वेश्चन आया था वहाँ पे कि रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर पार्ट ऑफ। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा था कॉम्प्लेक्स, ठीक है, रियल, और दो ऑप्शन और थे। ठीक है, तो वहाँ पे जो आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है हमारा, रियल। ठीक है, क्योंकि रियल भाई रेशनल और इरेशनल से मिलके ही तो रियल नंबर बने हमारे। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा और डिफाइन कर लें इनको अगर हम। ठीक है, अब दो नंबर पढ़े हमने, रियल और इमेजनरी। अब इमेजनरी को थोड़ा सा देख लेते हैं। बस एक छोटी सी चीज़ याद रख लेना, जिंदगी में कभी नहीं भूलने की। ठीक है, रूट के अंदर अगर माइनस का नंबर देखने को मिल जाए, रूट के अंदर अगर माइनस का नंबर देखने को मिल जाए, -2 हो गया भैया, -5 हो गया, -4 हो गया, ये इस तरीके के नंबर, बस रूट के अंदर नेगेटिव साइन ना हो। आपको डिफाइन याद नहीं करवा रहा, मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊँ। ठीक है, डिफाइन क्या होता है भूल जाते हैं, लेकिन एग्जांपल देर तक दिमाग में रहते हैं। ठीक है, बस इतना सा याद कर लेना कि जो इमेजनरी नंबर हैं, जो आपके इमेजनरी नंबर हैं, चलो मैं आपको डिफाइन भी इसकी समझाता हूँ। देखो भैया, आपने इसका स्क्वायर करा, क्या करा आपने, इसका स्क्वायर किया आपने। जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, -3 आया तो मेरे इमेजनरी नंबर वो होते हैं जिनका स्क्वायर करने पे पॉजिटिव ना आए या फिर नॉन नेगेटिव ना आए। ठीक है, सॉरी नॉन पॉजिटिव आए। ठीक है, तो ये आ गया। बट अगर मैं कोई भी रियल नंबर ले लूँ, सपोज रियल नंबर आपका हो गया भैया √2 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, कहोगे कि नेगेटिव नहीं होते, होते हैं नेगेटिव। लो इसका स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे 2 आ जाएगा। ठीक है, आई होप देखो इतना तो मैं एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ, मतलब आप लोगों से, कि आपको ये पता होगा इसका स्क्वायर ये कैसे हो गया। क्योंकि जो स्क्वायर होता है, मैं आज पहली और आखिरी बार लिख के बताया था, उसका जो स्क्वायर होता है स्क्वायर से कट जाता है। कैसे कटता है वो हम एक्सपोनेंट चैप्टर, आपने किसी को याद हो अगर, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, 3 की पावर 1/2, और इसकी पावर 2, तो बेसिकली यहाँ से आया है। ठीक है, 3 की पावर क्या आ जाएगी 1, तो 3 × 3 आया समझ। बस यहाँ नेगेटिव होता तो नेगेटिव आ जाए। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, तो हमारे इमेजनरी नंबर को हम और कैसे लिख सकते हैं भाई, भैया ये तो हमें समझ आ गया। चलो जिनका स्क्वायर करेंगे वो क्या आएंगे मेरे, मतलब वो माइनस में आएंगे। ठीक है, जिनका स्क्वायर करेंगे वो माइनस में आ जाए तो वो मेरे क्या हो जाएंगे, इमेजनरी नंबर हो जाएंगे। अब इन्हें लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका होता है A+IB। ठीक है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने इस चीज़ को पढ़ रखा होगा, A+IB। ए यहाँ पे क्या होता है, होल नंबर पार्ट होता है, और ये IB किस खेत की मूली है हमने तो आज तक नहीं सुना। कुछ लोगों ने जो भैया मैथ बैकग्राउंड से उन्होंने सुना होगा। ठीक है, लेकिन जो नॉन मैथ बैकग्राउंड से उन्होंने शायद ना सुना हो। ठीक है, तो हमारी क्लास तो देखो सबको बेनिफिट करेगी, चाहे वो मैथ बैकग्राउंड से हो चाहे नॉन मैथ बैकग्राउंड से हो। ठीक है, अब A+IB क्या चीज़ है भैया, देखो जो ये माइनस का, सॉरी जो आपका ये, एक सेकंड इसे हटा देता हूँ मैं, ये था। ठीक है, इसे लिखने का एक तरीका और है, क्या है तरीका, √3i। कुछ समझ आया इससे ये कैसे बना होगा, आप बोलोगे जी बिल्कुल समझ आया, कि अगर रूट के अंदर -1 है, इसी की वैल्यू हमारी i होती है। क्या होती है, i होती है। ठीक है, देखो जी रूट के अंदर -1 है, उसी की वैल्यू i होती है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया √3i। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब i के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, i तो i होता ही है भैया, लेकिन अगर मैं i का स्क्वायर करूँगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, तो ये कितना आता है आपका, -1 आता है। ठीक है, अब मैं अगर i³ कर दूँ तो भैया बस आपको तो कुछ 2 ही याद करने थे, अब तो वो कुछ भी दे दे, अब तो वो आपको कुछ भी दे दे, आप निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, i² × i कर दोगे इसको, क्या हो जाएगा, ये तो बन जाएगा आपका -1 × i, कितना आ जाएगा, माइनस का i आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, i की पावर 4 करूँ अगर मैं, इसे क्या लिख सकते हो, i² का स्क्वायर। ठीक है, भैया इसकी वैल्यू -1, और -1 का स्क्वायर करोगे क्या आ जाएगा,
आपका +1 आ जाएगा, ठीक है। एक चीज़ याद कर लेना बस, i की पावर जो 4 होती है वो 1 होती है, ठीक है। इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन, वैसे तो ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते इस कॉन्सेप्ट पे, बट अगर देखने को मिल जाएगा तो आपका बस इससे 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 और इससे काम बन जाएगा। जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह के क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। तो आपको समझ आया क्या होते हैं रियल नंबर, क्या होते हैं इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब रियल नंबर को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। मैंने ये हटा दिया सब कुछ, ठीक है। अब हम लिखते हैं रियल नंबर, इसे और डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हमने देखे थे अभी अभी, रेशनल, ठीक है, रेशनल और पूरा लिख दो आप समझोगे, रेशो। अब कल ही तो रेशो खत्म हुआ है, फिर से ले आए रेशो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इर्रेशनल नंबर। क्या है, इर्रेशनल नंबर। अब रेशनल मैंने अभी बताया आपको, रेशनल क्या होते हैं, P/Q की फॉर्म में, जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 के होना चाहिए, ठीक है। हमें समझ नहीं आया, थोड़ा एग्जांपल देके बताओ, ठीक है। 5/3 कुछ भी लिख लो जो आपकी मर्जी हो भाई, माइनस का 8/5 कुछ भी, मैं कह रहा हूँ जो भी लिख सकते हो, 0.5 ये भी, हाँ जी ये भी, ठीक है। ये चलता रहेगा आगे तक, ठीक है। इसके बाद 22/7 आप कहोगे तो पाई है, हाँ जी पाई की वैल्यू है, लेकिन ये इसके बराबर हम लिख लेते हैं, ठीक है। ये 3.14 भी होता है, लेकिन ये आपका रेशनल है, ये आपका इर्रेशनल है। ये क्या है, इर्रेशनल है। कैसे है वो जब अभी इर्रेशनल देखेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आपको याद करना है कि पाई की वैल्यू ये भी होती है, ये भी, लेकिन जो ये होता है ये, क्योंकि इसे हमने P/Q फॉर्म में लिख दिया, ये P/Q फॉर्म में नहीं लिखी जाएगी। मैंने जब डिफाइन बताई थी क्या बताया था, रेशनल आर दोज जो डिनोट हो सके P/Q की फॉर्म में, इर्रेशनल जिनको P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं है, वो होते हैं मेरे इर्रेशनल नंबर। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं भैया, यहाँ पे इसका एग्जांपल देके बताओ, हमें समझ नहीं आ रहा, ठीक है। सपोज 0.134260757532 मतलब डैश 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 चलता जा रहा है भैया। ये भी तो कुछ ऐसे ही नंबर था, ये भी कुछ ऐसा ही नंबर है, क्या एक है, क्या सेम है? आप कहोगे हमें तो सेम लग रहा है, बट मैं कहूँगा नहीं, मेरी दृष्टि से देखो बाल को, ठीक है। ये सेम नहीं है। सेम कैसे नहीं है, यहाँ पे रिपीटिंग, ठीक है, यहाँ पे रिकरिंग है। रिपीटिंग कह दो, रिकरिंग कह दो, एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नॉन रिपीटिंग। क्या है, नॉन रिपीटिंग। ये चलता जा रहा है, ये भी चलता जा रहा है, लेकिन कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता, बट हाँ इतना पता चल गया, यहाँ सेम सेम नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये रिकरिंग है, रिपीटिंग है, ये नॉन रिपीटिंग है। तो अगर नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, ये बात ध्यान से सुनना, ये रेशनल की एक डिफाइन ये भी होती है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ अभी समझाता हूँ भाई। सपोज मैंने इसी नंबर को बस इतना लिख लिया 0.134, इसको क्या आप 134/000 लिख सकते हो, हाँ। तो ये तो P/Q की फॉर्म में आ गया, ये तो क्या बन गया, रेशनल बन गया, ये इरेशनल तो नहीं रहा। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसका ख़त्म होना क्या मतलब है, अगर ये ख़त्म हो गया मतलब ये टर्मिनेट हो गया। देखो इसका लिटिल मीनिंग क्या होता है टर्मिनेट का, ट्रेन होती है, एक स्टेशन होता है जहाँ पे जाकर टर्मिनेट हो जाती है। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, ख़त्म हो जाना। भैया हिंदी मेरी बहुत बेकार है, स्पेलिंग भी गलत हो सकती है, ठीक है, देख लेना आप लोग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या हो गया, जो कभी ख़त्म ना हो और वो रिपीट भी ना हो, और वो रिपीट भी ना हो। ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं मेरे, इर्रेशनल। क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है, देखो मुझे पूरी तो याद नहीं है क्योंकि वो कभी ख़त्म नहीं होने की, लेकिन जितनी मुझे याद है मैं उतनी लिख देता हूँ, 141592 और डैश डैश डैश, ठीक है, चलती रहेगी, ठीक है। तो ये आपके कुछ हुए रेशनल के कॉन्सेप्ट, ये हुए आपके इर्रेशनल के कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ आया होगा। आपने इसे कैसे बोल दिया कि ये रेशनल है, मैं सॉल्व करके दिखाऊँ इसको, ठीक है। एग्जाम में ऑल दो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो चलो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो भैया इसके अंदर क्या है हमारा, तो जी हम लोग कहाँ पे थे, हम लोग थे कि ये जो आपने मुझे मतलब मैंने आप लोगों को बताया 0.555, ये मेरा रेशनल कैसे है, ये मेरा रेशनल कैसे है। तो देखो जी, इसे लिख लिया आपने x = 0.555 डैश 10 से मल्टीप्लाई करिए दोनों साइड। अभी सब समझ आएगा 10 से मल्टीप्लाई क्यों करिए, ठीक है। फिलहाल बस देखते जाओ। तो अब इसमें से माइनस करोगे 9x = इसमें से माइनस करोगे तो पॉइंट से इधर सब कुछ कट जाएगा, 5 में 0 जाएगी, 5 आ जाएगा, x कितना आ जाएगा 5/9, ठीक है।
दूसरा कुछ ले लिया मैंने, x इक्वल्स टू 0.595959, ठीक है, डैश डैश। अच्छा एक बात और, इसको हम ये भी लिख सकते हैं ऐसे ही, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करी, 100 से मल्टीप्लाई करी, कितना आ जाएगा 59.5959 डैश। अच्छा एक बात तो आपको पता होगी कि जब भी हम कोई भी 0 0 0 कितनी ज़ीरो हैं, जितनी ज़ीरो होती हैं उतना पॉइंट अगर ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो राइट साइड शिफ्ट करते हैं पॉइंट, और अगर ये डिवाइड कर रहा है तो लेफ़्ट साइड शिफ्ट करते हैं, ठीक है, उतनी ही पोजीशन। तो ये आपका 100x ये आ गया, इसे जब सॉल्व करेंगे इस वजह से माइनस करोगे कितना जाएगा 99x इज इक्वल्स टू, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 59 में 0 जाइए कितना जाएगा 59, x इक्वल्स टू कितना आ गया 59/99, ठीक है। ये समझ आया। अब क्या होगा जी, एग्जाम में क्या इतना टाइम होता है, बिल्कुल भी नहीं होता इतना टाइम, मैं कब कह रहा हूँ, फिलहाल आपको समझाना था, ठीक है, बेसिक क्लास है। एग्जाम में आता है तो कैसे करना है, ठीक है, इसको रब कर देता हूँ। देखो मैंने क्या बोला, आपका नंबर है ये, आंसर क्या आया था 5/9, कुछ समझ आ रहा है इससे, मुझे तो आ रहा है, आपको भी आ जाएगा भाई। जितने देखो शॉर्ट फॉर्म देखो इसकी, जितने के ऊपर बार है उतने तो नीचे 9 लिख दो, और जिस नंबर के ऊपर बार है वो ऊपर लिख दो। आई होप समझ आया होगा। दूसरा नंबर क्या था मेरा, ये था, इसे क्या लिख दोगे, जितने के ऊपर बार है उतने तो 9 लगा दो नीचे, ऊपर जिसके ऊपर बार है वो लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट 0.125 मैंने ये ले लिया और ये लिख दिया मैंने। अब क्या होगा जी, अब भी ऐसे ही करूँगा 0.1252525। पहले इसको इसके जैसा बना लो, कैसे बनेगा, इस 1 को हटाना पड़ेगा, 1 को हटाऊँगा, कैसे हटाऊँगा 10 से मल्टीप्लाई करके, कितना हो जाएगा 1.2525 डैश डैश डैश। अब भैया 100 से और मल्टीप्लाई, क्योंकि देखो अब तो बिल्कुल ये इस तरीके का क्वेश्चन बन गया, तो 100 से और मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन जाएगा 1000x इज इक्वल्स टू 125.252525 डैश डैश डैश। जब इसको आप सॉल्व करोगे, इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 990x इज इक्वल्स टू, इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा, इससे कटोगे 124 आ जाएगा। ऐसे x कितना आ जाएगा 124/990। आई होप समझ आया होगा, ठीक है। क्या होगा, इसकी क्या शॉर्ट ट्रिक है, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। चलो ये तो समझ आया। मैं कोई और एक नया नंबर लिख देता हूँ, 0. सपोज मैं लिख दिया 459, ठीक है, सपोज ये लिख दिया मैंने। अब मैं कह रहा हूँ भैया इसका बताओ मुझे क्या आएगा। देखो x इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बताया, जितने के ऊपर बार है उतने तो 9 होते हैं, जितने के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 आती है, और ऊपर क्या आता है 459 माइनस का जो बार के बाहर बच गया वो कितना आ गया 455/990, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। x कितना आ जाएगा 455/990। क्या वो जी, और कोई नंबर लेके दिखाओ, हमें समझ ना आ रहा क्या कह रहे हो तुम, ठीक है। अब समझा देंगे जी 1353 बार, ठीक है। अब क्या होगा जी, वही जो सीखा है बेसिक, 9 जितनों के ऊपर बार नहीं है उतनी 0, ऊपर पूरा नंबर लिखो पहले तो, और माइनस कर दो उसमें से जो बाहर रह गया इसके, कितना आ जाएगा जी, ये आपका आ जाएगा 1340/990, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आता है हमें वो भी बता दो एक बार। एग्ज़ाम में आता है सपोज 0.5 के ऊपर बार प्लस 0.31 के ऊपर बार प्लस 0.125 के ऊपर बार, इसकी वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देना, जिसका भी आंसर ठीक होगा मैं उस पर लाइक दे दूँगा, ठीक है। आप समझ जाना कि आपका आंसर ठीक है। तो ये थे आपके रेशनल नंबर, क्या थे, रेशनल नंबर, ठीक है, समझ आए होंगे। इसकी कुछ और डिफाइन है, जैसे आपने इरेशनल की बताई थी, बिल्कुल है। इसकी डिफाइन क्या है जी, देखो ये आपके टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, टर्मिनेटिंग बोले तो जो ख़त्म हो जाएंगे एक जगह जाके, ये आपके नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, और ये रिपीटिंग होंगे, क्या होंगे, रिपीटिंग। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये रिपीटिंग होंगे, और अगर टर्मिनेटिंग है तो कुछ भी हो सकता है, फिर ये रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग कुछ भी हो सकते हैं। अगर ये टर्मिनेटिंग है, क्या मतलब समझ नहीं आ रहा कुछ, मैं समझाता हूँ, ठीक है। ये लिखा हुआ है तो इसे क्या लिख सकते हो 512/1000,
आ गया पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ठीक है, हो गया सॉल्व। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, इंटीजर को देख लेते हैं। हमने इंटीजर देखा था। अब इंटीजर के अंदर क्या होते हैं, एक तो हमने देखे थे नेगेटिव इंटीजर, इंटीजर्स, एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर, एक देखे थे नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब भैया नेगेटिव के अंदर -1 -2 -3 डैश डैश डैश, नॉन नेगेटिव के अंदर मैं देखा था 0 प्लस नेचुरल नंबर, क्या देखा था 0 प्लस नेचुरल। इसमें क्या आता है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके चलता चला जाएगा। आज एक्चुअली ये हुआ, मैंने क्लास तो पूरी पढ़ा दी थी बट रिकॉर्ड करना भूल गया, ठीक है, दोबारा से करनी पड़ रही थी, थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी डबल टाइम लग जाएगा आज सेम क्लास में, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है, जब मैंने अभी पढ़ाया था मैंने आपसे पूछा था -3 बड़ा है कि -5 बड़ा है। तो इसका आप वीडियो पॉज करके पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। देखो मैं आपको आज सिखाता हूँ, आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। ये नंबर लाइन होती है 1 2 3 डैश 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 -1 -2 -3, ऊपर ये जाती है माइनस इनफाइनाइट तक, इधर जाती है प्लस के इनफाइनाइट तक। अब भैया अगर मैं आपसे बात करूं कि 1 बड़ा कि 3 बड़ा, आप बोलोगे 3 बड़ा। इसका एक लॉजिक ध्यान रखना, जब नंबर राइट साइड पड़ेगा, जिसमें कंपैरिजन हो रहा है उसमें जो राइट साइड पड़ रहा होगा वो बड़ा होगा। तो मैं आपसे पूछूं ये बड़ा कि ये बड़ा, तो आप बोलोगे -1 3 के इधर पड़ रहा है तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो क्या मुझे ऐसे इसमें बता सकते हो आपको? चलो आपको ये तो भैया एग्जाम में कैसे बनाओगे, तो भैया एक चीज़ याद कर लेना कि माइनस के अंदर उल्टा होता है भाई, यहाँ पे जो बड़ा होता था वो बड़ा होता है, लेकिन यहाँ जो बड़ा होता है वो छोटा। तो यहाँ पे मैंने पूछा ग्रेटर कौन है इनमें से, तो मैंने आपसे पूछा ग्रेटर कौन है, तो आप बता दोगे -3, क्योंकि नेगेटिव में उल्टा होता है, जो जितना छोटा वो उतना बड़ा, ठीक है, आई समझ। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो आपके हो गए इंटीजर, मतलब किस बेसिस पे, नेगेटिव के और नॉन नेगेटिव के बेसिस पे। इंटीजर के 2 टाइप और हैं, वो क्या हैं जी, वो ही बता दो जो लगे हाथ, बिल्कुल बता देंगे जी। एक होता है इवन, एक होता है ऑड, ठीक है। इवन के अंदर बात करूँ कि अगर आपको यूनिट डिजिट पे पूरी एनर्जी वेस्ट होगी भाई, तो आपको समझ सकते हो जब इतनी मेहनत से क्लास बनाई हो पूरी, तो और वो रिकॉर्ड ना हो पाई हो तो फिर डबल डबल मेहनत करने में कितनी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। बट चलो कोई नहीं, ठीक है। अगर यूनिट डिजिट, अगर आपकी यूनिट डिजिट, अब यूनिट डिजिट क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सपोज कोई नंबर लिखा है, ये यूनिट डिजिट होती है, ये होती है आपकी टेंस प्लेस। वंस प्लेस को ही हम क्या बोलते हैं, वंस प्लेस को ही हम यूनिट डिजिट बोलते हैं। ये टेंस प्लेस, ये 100 प्लेस, उसके बाद 1000, फिर 10,000 प्लेस, फिर लैख, फिर 10 लाख, ठीक है, इस तरीके से। तो अगर यूनिट डिजिट पे आपको इनमें से कुछ देखने को मिल जाए तो वो तो आपका होता है इवन। एग्जांपल दे दो जी, समझ नहीं आ रहा, 22 हो गया सपोज, 4 5 2 3 5 फिर 6, ठीक है, 6 आ गया, 2 आ गया, एटसेट्रा, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ 1 2 3 4 5 6 9 4 3 1, ठीक है, देखो इतना बड़ा नंबर है, आपको ध्यान नहीं देना, आपको तो इस पे ध्यान देना है। ये अगर इनमें से कुछ है तो ये इवन बन जाएगा, और ये इनमें से कुछ है तो ये ऑड बन जाएगा, ठीक है, समझ आया हुआ है, होप सो, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। आगे देख लेते हैं क्या होता है। अच्छा, अब इसके अंदर जो आगे आता है वो आता है कि अगर दो इनका सम कर रहे होंगे हम, अगर ऑड ऑड, इवन इवन का सम कर रहे हो, ऑड ऑड, ठीक है, ओ फॉर ऑड, ये ऑड ही आएगा। कैसे? गलत भैया, ठीक है, इतनी हवाबाजी है, बताओ। 7 + 9 करा कितना आ गया, 16 आ गया। मैं कह रहा हूँ माइनस भी कर लो, चलो 9 माइनस का 7 कितना आ गया, 2 आ गया। भैया चाहे ऑड में से ऑड को प्लस कर लो, चाहे घटा लो, मेरा आंसर क्या आएगा, हमेशा इवन आएगा। इसके थाउजेंड्स जितने एग्जाम्पल लेने आप लेके देख सकते हो, ठीक है। सपोज मैंने 63 माइनस का 53 कर दिया, ठीक है, कितना आ गया मेरा, 10 आ गया। मैंने 63 प्लस का 53 कर दिया, कितना आ गया, 3 3 6 6 5 11 116, ठीक है। देखो ये भी इवन आया और ये भी इवन आया, तो कुछ भी नंबर ले लो, ऑड में ऑड जोड़ोगे घटाओगे इवन आएगा, इवन में इवन जोड़ोगे घटाओगे तो भी क्या आएगा, इवन आएगा। एग्जाम्पल दे दूँ, दे दूँगा, चलो जी। 4 + 8 कितना आ जाएगा, 12।
8 माइनस का 4, 4 ठीक है। देखो ये भी वन है, ये भी वन है। देखो बार बार इसमें सेम एग्जांपल डिजिट चेंज करनी है, आप दुनिया भर के एग्जांपल खुद बना सकते हो, ठीक है। आप भी टीचर हो भैया, ठीक है, आप ऐसे एग्जांपल दुनिया भर के बना सकते हो। सपोज आपने बना लिया 900 माइनस का 800, ये भी दोनों ईवन है, इसमें से घटाओ कितना जाएगा 100, ये भी एक ईवन है, ठीक है। 900 प्लस 800 कितना आ जाएगा, 9 8 1700, ये भी क्या है, ईवन नंबर है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया हो कि ईवन प्लस माइनस ईवन और ऑड प्लस माइनस ऑड क्या देता है, ईवन देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे नेचुरल नंबर्स का जी, ये भी डिवाइड होते हैं, हाँ जी बिल्कुल होते हैं। ये किस किस में डिवाइड होते हैं, अच्छा सॉरी एक चीज़ भूल गया मैं भूल गया आपको, ऑड इंटू ऑड क्या आएगा, ठीक है। ज़ीरो में समझ लेना भैया इसको, ये ऑड है, ये भी क्या है, ऑड है। मैंने बोला 7 9 जा कितना होता है जी, 63। और ले लो जी, कुछ क्या ले लूँ 3 से कर लो, चलो 41 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 123 हो जाएगा, ठीक है। देखो ऑड की ऑड मल्टीप्लाई करी क्या आया, ऑड आया, ऑड की ऑड मल्टीप्लाई करी क्या आया, ऑड। तो ये हमेशा क्या आता है, ऑड ही आता है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। ईवन इंटू ईवन, 2 इंटू 8 कितना आ गया, 16 आ गया। मैं कह रहा हूँ 40 इंटू 6, 240 आ गया। तो ईवन की ईवन से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा ईवन आएगा, ठीक है। ये भी समझ आएगा। मैं कह रहा हूँ ऑड की ईवन से कर लो या ईवन की ऑड से कर लो, ठीक है। क्या आ जाएगा, सपोज आपने लिया 7 इंटू 6 कितना आ गया, 42। यहाँ पे आपने ले लिया सपोज 8 इंटू 3 कितना आ गया, 24। देखो ऑड की ईवन से करी, ईवन आया, ईवन की ऑड से करी, ईवन आया, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हमेशा क्या आता है, इन दोनों केसेस में चाहे ये हो चाहे ये हो, इसमें हमेशा मेरा ईवन ही आएगा। ईवन क्यों आया, मेरे को तो ये जानना है ईवन क्यों आया। भैया देखो जो भी ईवन नंबर होंगे वो टू तो उनमें टू तो आएगा ही आएगा ना, यहाँ भी 2 है देखो। तो 2 की मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे आप, ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे वो उसको डबल कर देता है। को पे सपोज 3 टॉफ़ी है वो 6 हो जाएंगी, 5 टॉफ़ी है वो 10 हो जाएंगी, 7 है तो वो 14 हो जाएंगी, 1 है तो वो 2 हो जाएगा, 9 है तो वो 18। तो 2 अगर कहीं दिख जाए, 2 ऐसा पनौती है जो ऑड को ऑड रहने ही नहीं देता। वो कहता है मेरे जैसे बन जाओ तुम भी। तो मतलब वो अपने जहाँ भी 2 आ जाएगा वो जो भी कुछ होगी मल्टीप्लाई उसको ईवन ही बना देगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेचुरल नंबर हमारे क्या थे, नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं भैया, नेचुरल नंबर 2 तरीके के होते हैं आपके, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। क्या होते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब देखो प्राइम कौन से होते हैं, कंपोजिट। एक याद कर लो दूसरे अपने आप याद हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ 1 से लेके 100 तक की, बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं नहीं कर रहा हूँ ये 100 तक की बात, मैं सिर्फ 1 से लेकर 20 तक की बात करता हूँ, ठीक है। प्राइम कौन से होते हैं जी, प्राइम मैं पहले एग्जांपल लिख देता हूँ फिर समझाऊंगा, ज़्यादा अच्छा समझ आ पाएगा आपको। 11 13 17 19, इसके अलावा कौन कौन रहेगा जल्दी बताओ, ठीक है। 1, मैं 1 को यहाँ पे नहीं लिखूँगा, ठीक है। उसके अलावा बताओ 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 और 20, ठीक है। अब देखो जी ये सब थे मेरे और ये थे, मैंने 1 क्यों काट दिया, क्योंकि 1 ना तो कंपोजिट है ना प्राइम है। ऐसा क्यों कह रहे हो जी, 1 कहाँ जाएगा, अनाहत है भैया, जिसका कोई नहीं होता वो एक, आपने उंगली से इशारा करते हुए देखा होगा, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, ऊपर वाला। उंगली कहाँ को जाती है, ऊपर को, ठीक है। तो 1 ऊपर वाले का है, किसी का नहीं है, ना ये प्राइम नंबर है ना ये कंपोजिट नंबर है। प्राइम कौन से होते हैं जी, इसके फैक्टर बताओ जरा मुझे, 1 and 2। मैं कह रहा हूँ इसके फैक्टर बताओ, 1 और 13। मैं कह रहा हूँ इसके फैक्टर बताओ, 1 और 19। अच्छा मैं यहाँ पे बात करूँ, इसके फैक्टर बताओ जी, 2 1 तो है ही सबका, ठीक है। 1 तो देखो 1 को किसी ने नहीं अपनाया, लेकिन 1 बेचारा इतना सीधा है, उनने सबको अपना लिया, वो सबका फैक्टर बन जाता है, ठीक है। 1 2 18 की बात कर रहे हैं, 3 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा और 18 खुद भी। इसके इतने सारे फैक्टर, इसका 1 2 फैक्टर, ठीक है भैया। ऐसी नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है, क्योंकि ये कंपोजिट है, क्या है, कंपोजिट। तो कंपोजिट जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं,
फैक्टर्स मोर देन 2, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो कंपोजिट। हु हैज़ एग्जैक्टली, ठीक है, हु हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ठीक है। कुछ लोग आपने देखे होंगे इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है, हु हैज़ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ठीक है। वो क्या होते हैं, हमारे प्राइम नंबर होते हैं। जो कंपोजिट होते हैं वो क्या होते हैं, जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। प्राइम नंबर मैं बात करूँ कि भैया जी हमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो, कुछ मतलब और डिटेल में। इससे क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है कि जैसे CGL 2025 के मेंस में कुछ क्वेश्चन आया था क्या प्राइम नंबर से? हाँ जी आया था, बिल्कुल आया था। उसने हमसे पूछा था 1 से लेके 100 तक की रेंज है, इसके अंदर मुझे ऐसे नंबर बताओ, इसके अंदर मुझे ऐसे नंबर बताओ जिनके एग्जैक्टली 3 डिवीज़र हों, जिनके एग्जैक्टली 3 डिवीज़र हों। अब भैया एक प्राइम नंबर ही ऐसे हैं हमारे जो इस खूबी को शो करते हैं। मैं दिखा देता हूँ करके सब चीज़, ठीक है। 2 3 5 7 आपने और ले लो, 11 ले लो, कुछ भी ले लो। 2 का स्क्वायर करोगे 4, इसके फैक्टर करो कितना जाएंगे 1 2 एंड 4, 3 ले लो। 9, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 3 एंड 9। 5 के फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 5 एंड 25। 5 के नहीं 25 के फैक्टर है बेवकूफ़ो। 11 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 11 और 121, ठीक है। क्योंकि इसका जो स्क्वायर बन जाएगा क्या बन जाएगा 121, और इसके फैक्टर ये बन जाएंगे, ठीक है। देखो मैंने इतने सारे प्राइम नंबर लिखे, आप और भी लिख सकते हो। 13 का लिख लो जी 169, ठीक है। इसका फैक्टर करोगे 113 एंड 169। मुझे क्या समझ आया कि कोई भी प्राइम नंबर हो उसका स्क्वायर करने पे जो नंबर आएगा, ठीक है, प्राइम नंबर का जो स्क्वायर करने पे जो भी आंसर आएगा, दिस हैज़ एग्जैक्टली 3 डिवीज़र्स, इसके हमेशा 3 डिवीज़र होंगे। आई बात समझ में? बिल्कुल आ गई जी। देखो प्राइम नंबर वैसे तो एग्जाम में नहीं आया, लेकिन उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आ गया, तो आज से आप याद कर लेना इस कॉन्सेप्ट को कि प्राइम नंबर का जो स्क्वायर करके नंबर आएगा उसके हमेशा 3 फैक्टर होंगे, बस 3, ठीक है। ना 3 से ज़्यादा ना 3 से कम। जैसे वो अपने फिर हेरा फेरी वो सबने देखी होगी, फिर हेरा फेरी, ठीक है। वो पूछता कितने का देगा, वो कहता मैं तो 150 रुपया देगा, ठीक है। ना 150 से कम ना 150 से ज़्यादा, तो ऐसे यहाँ पे ना 3 से ज़्यादा ना 3 से कम, ठीक है। चलो तो अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना, मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो मतलब ये वाला सॉल्यूशन में दे रखा है, शॉर्ट्स में भी दे रखा है, शॉर्ट वीडियो में, और लॉन्ग जो पूरा डिटेल सॉल्यूशन है CGL को उसमें दे रखा है, तो वहाँ पर देख सकते हो। जो उसका आंसर हो जाएगा वो कौन कौन से नंबर हो जाएंगे 4 9, 5 का 25, 7 का 49। इससे ज़्यादा नहीं होने के, क्यों नहीं होने, क्योंकि अगर 121 लूँगा तो उस रेंज से बाहर, ठीक है। तो वो वाला गाना सुना तुमने, रेंज से भी बाहर, तो बस वही वाली चीज़ होगी। 121 जो है इसके रेंज से बाहर हो गया, ठीक है। तो केवल ये 4 ऐसे नंबर हैं। अब उसने पूछा था हाउ मेनी नंबर्स, तो इसका आंसर क्या हो जाता 4 नंबर्स, ठीक है। 4 ऐसे नंबर हैं जो एग्जैक्टली 3 डिवीज़र शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ और नई चीज़ें। क्या नई चीज़ है, ये प्राइम नंबर की एक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। दूसरी और प्रॉपर्टी देखते हैं, 1 से लेके 50 तक टोटल कितने प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। आप काउंट करके देख लेना, 15 ही बैठेंगे। 50 से लेके 100 तक कितने होते हैं, ये 10 होते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 से 100 कितने हो जाएंगे, मैं दोनों को मिला दूँ, अगर 1 से लोगे 100 कितने हो जाएंगे 25 ऐसे नंबर हो जाएंगे प्राइम नंबर, ठीक है। 1 से लेके 200 तक कितने हो जाएंगे, तो ये आपके 46 हो जाएंगे, ठीक है। इतने बहुत है। चलो एक और याद कर लेना, 1 से लेके 1000 तक सीधा, ठीक है। देखो भैया इतने में निकालने तो बैठूंगा नहीं, तो एग्ज़ाम में अगर बाई चांस क्वेश्चन देखने को मिल जाता है तो आप याद कर लेना, ठीक है। 168 होते हैं। एक चीज़ देखी, स्टार्टिंग में कितने ज़्यादा थे, एंड में कम होते चले गए भाई, 200 तक ही 46 आ गए, और ये 1000 तक, मतलब 800 नंबर बढ़े। लेकिन इसमें कितने की बढ़ोतरी हुई अगर मैं कहूँ 2 की, और 12 की केवल 122 नंबर बने, ठीक है। ये हमारे काम का नहीं है, आप लोगों ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना, आप लोगों ने तो ये याद कर लेना है बस, ठीक है। याद कर लोगे 1 से लेकर 50 तक 15, 50 से 100 तक 50 तक 10, 1 से लेकर 200 तक 46, 1 से लेकर 1000 तक 168, ठीक है। अच्छा जी, ये तो आपके प्राइम नंबर की कहानी। कंपोजिट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कंपोजिट में क्या क्या जाएंगे आपके
4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। 1 के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 1 क्या होता है। 1 किसी का नहीं है, ना तो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये इंग्लिश में एरर आता है, ठीक है, क्या कि नीदर हमेशा नॉर के साथ पेयर बनाता है, ठीक है। कभी मौका मिलेगा तो इंग्लिश पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा इंग्लिश में भी। जैसे मैथ में आपको सब चीज़ समझ आ रही है, इंग्लिश में सब समझ आएगा, ठीक है। अभी तो टाइम नहीं मिल पाएगा, लेकिन जब भी कभी मिलेगा इंग्लिश पढ़ाऊंगा, रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, देखना बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन थोड़ा टाइम लग जाएगा उस चीज़ में, ठीक है। अभी थोड़ा स्टार्टअप है, मतलब धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें मैनेज होती रहेंगी आपको सब चीज़ मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं, हमारी क्या चीज़ देखें हम, परफेक्ट नंबर, ठीक है। एक और इसे पूरा ख़त्म ही कर लेते हैं, हल्की सी क्लास लंबी हो गई, कोई बात नहीं। ये होता है आपका परफेक्ट नंबर। ये क्या है जी, ये होता है सपोज 6। पहले मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। इसे फैक्टर करो 1 2 3 और 6। भैया इस नंबर को छोड़ दो, मतलब नंबर इटसेल्फ को तो छोड़ दो, त्याग दो, उसके अलावा जो 3 नंबर रह गए उनका सम करो ज़रा। अगर वो उस नंबर के इक्वल आ जाए तो वो हमारा क्या होता है, परफेक्ट नंबर। आया समझ मैंने क्या बोला? मैंने बोला ऐसा कोई भी नंबर जिसके फैक्टर करो, उस भाई कोई भी नंबर खुद का तो फैक्टर होता ही है, लेकिन उसे छोड़ दो, उसके अलावा जो 3 नंबर है अगर उनका सम करने पे 3 कह दो 4 जो ही फैक्टर आएंगे, यहाँ पे 3 आए थे, तो जितने भी ये फैक्टर बनेंगे उसका जब सम करोगे वो नंबर के इक्वल आ गया तो वो मेरा परफेक्ट नंबर होता है, ठीक है। अब अगर मैं, ये हमारा स्मॉलेस्ट परफेक्ट नंबर है, इसके बाद आप बोलोगे तो 28 देख लो करके भाई। 1 हो जाएगा फैक्टर, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 चौक 28, शायद इसके बाद 28 नहीं, एक और आएगा 14 और 28, ठीक है। अब देखते हैं भाई, 14 7 21 प्लस 4 25, 25 और 2 27, 27 और 1 28, कितना आ गया 28। 28 28 के बराबर है, हाँ जी बिल्कुल है, ये भी क्या हो जाएगा, परफेक्ट नंबर हो जाएगा। तो आपके परफेक्ट नंबर का एग्जांपल लिखूँ अगर मैं, 6 हो गया, 28 हो गया, और कौन कौन से हैं, 496। एग्जाम में स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं चैप्टर से, ठीक है। उसने स्टेटमेंट 1 2 3 4 दे दी, फिर ऑप्शन में दे दिया ओनली 1 and 2 इज़ करेक्ट, ठीक है, ओनली 3 इज़ करेक्ट, इस तरीके से, ठीक है। एक और देख लेते हैं 8 1 2 8, ठीक है, 8 1 2 8, ये कुछ एग्जाम्पल हैं आपके जो परफेक्ट नंबर है हमारे, ठीक है। ये हो गया जी। और कुछ कॉन्सेप्ट है क्या हमारा, हाँ जी एक और रह गया बस, फिर इसके बाद क्लास को एंड करते हैं। रिलेटिवली प्राइम, या फिर इन्हीं को हम बोलते हैं को प्राइम, क्या बोलते हैं, को प्राइम, रिलेटिवली प्राइम नंबर या फिर को प्राइम नंबर। ये कैसे नंबर होते हैं भैया, ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 होता है, ठीक है। सिंपल भाषा में बोलूँ, एनी 2 नंबर्स हुज HCF इज़ 1। क्या कह रहे हो जी, समझ नहीं आया, थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दो। मैंने ये ले लिए, ठीक है। इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर हो जाएगा हमारा, देखो इसके फैक्टर करूँ तो 5 × 5 हो जाएगा, मतलब इसको तोड़ लिया, 19 1 19 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 भी होता है, ये तो 19 ही है, ये 1 है, यहाँ 5 5 और 1 है। क्या 1 के अलावा कुछ और कॉमन दिखा, नहीं दिखा, तो रिलेटिवली प्राइम कह दो या को प्राइम नंबर कह दो, वो कौन होता है जिनका HCF क्या होता है ये हम देखेंगे आगे अभी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 1 ही हाईएस्ट ऐसा नंबर है जो इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो जब HCF 2 नंबरों का एक हो, इसके अलावा कुछ भी ना हो, वो कहलाते हैं रिलेटिवली प्राइम, या फिर जिन्हें हम बोलते हैं को प्राइम। और कुछ रहा क्या इसमें, अच्छा ये ट्विन प्राइम नंबर है, एक और लास्ट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, चलो ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर, ये क्या होते हैं जी, ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 का गैप होता है, नाम से पता चल रहा है ट्विन प्राइम नंबर। ऐसे 2 प्राइम जिसमें गैप ऑफ 2 2 का, जिसमें गैप 2 2 का देखने को मिले, तो एक तो ये हो जाएगा, एक आपका 5 और 7 हो जाएगा, और बताओ 11 और 13, ठीक है। और कुछ होते हो तो आप देख लेना, मेरी नज़र में तो यही है, ठीक है।
और तो देखो जैसे जैसे मतलब मेरे हिसाब से तो बेसिक में इतना ही था, बाकी एक दो चीज़ और है छोटी मोटी, मतलब वन लाइनर कह सकते हैं उनको। मैं आपसे पूछूँ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम, मैं आपसे पूछूँ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम, तो क्या होता है जी? 101, ठीक है। शगुन का लिफाफा दे जाओ जी, 101 रुपये का, ठीक है। तो वही होता है हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, ऐसे याद कर लेना आप इसको। मैं पूछूँ लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा होता है? लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, तो वो आप बोल दोगे 997, ठीक है। आप फ़ोन में चेक कर लेना, गूगल पे डाल कर देख लेना, इसका फैक्टर 1 और 997 ही होगा, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। ऐसे ही इसका 1 और 101 फैक्टर होगा, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। आई होप आज मतलब आप लोगों को आज की ये क्लास समझ आई होगी। ये था हमारा नंबर सिस्टम का, जो हम लोग चिल्लाते रहते हैं बेसिक बेसिक, ठीक है। ये था हमारा बेसिक, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। जो चीज़ समझ नहीं आई मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं कल जब क्वेश्चन लेके आऊँ, क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको समझा दूंगा वो चीज़, ठीक है। तो कल शाम तक आप इस क्लास को पूरा कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हम आगे बढ़ सकें, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, उन बच्चों तक जिनको नीड है, ठीक है। तो कल मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ, और क्वेश्चन भी हम बहुत स्पीड से उड़ाएंगे, ठीक है। अपनी शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे, बेसिक मेथड भी देखेंगे, ठीक है। तो बस रुकना नहीं है, थकना नहीं है, जब तक हमें अपनी मंजिल नहीं मिल जाती, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, कल मिलते हैं।